जागवी, मेरे मामा मामी शहर आ रहे हैं इसलिए। हाँ, वे मेरे लिए उपहार और मिठाइयाँ भी ला रहे हैं। आयशा, क्या तुम्हें पता है मुंबई मामा मामी, प्रसन्नता, आनंद, चमक, उपहार, मिठाइयाँ और हमारे नाम को क्या कहते हैं? हाँ जागवी, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए अब हम सब संज्ञा के बारे में जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम सब इन भेदों के बारे में जाने। वाह यश, तुम तो जापान घूमा है। हाँ श्लोक, लेकिन हमारा भारत भी तो कुछ कम नहीं है। क्या तुमको पता है श्लोक, यश, भारत, जापान क्या है? हाँ श्लोक, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम बनाने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण, रानी लक्ष्मीबाई, इंडिया गेट, सूरज, ताजमहल, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी। किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बस, खरगोश, तोता, बंदर, पहाड़, झूला, स्कूल। क्या हुआ? मुझे थकावट के कारण नींद आ रही है। यह गर्मी के कारण हो रहा है। क्या तुम्हें पता है गर्मी, थकावट भी क्या है? हाँ मुझे पता है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो जो शब्द किसी भाव, दशा और स्थान, गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसी, दुखी, गुस्सा, गर्मी, नींद, खुशी, रोना और भूख। अरे स्नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं अपने पालतू जानवर को प्यार कर रही हूँ। आसमान में बादल छाए होने के कारण उस समय काफी अंधेरा था। वह अपने हाथ में गुड़ेल लिए सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ रहा था, जिससे वह अपना निशाना बना सके। नन्हे जीवों पर अपने गुड़ेल का निशाना लगाकर सनी को बड़ा मजा आता। जोई के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखते ही देखते दोनों छिपकर जिसके पास आ गए। जानवर पंक्ति में बैठे हुए थे। सलील को जमीन पर पटकते हुए एक चिंपैंजी ने राजा को संबोधित कर कहा, वाला जो जीवों को अपने गुलेल से सताता है। क्यों मानो कुदरत, तुम ऐसा क्यों करते हो? शादी पंजे से जमीन पर उछलने लगा। सलील हैरान था। लगभग कुदरत की बात क्योंकि पंडित जी तुम्हारी तरह भूल नहीं सकते। फिर हम नंदनी से क्या सीखते हैं? जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए। इस नाटक में छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत को दर्शाया गया है। रामू, मंगलू, लाल शर्ट वाला, हरी पैंट वाला। माता, मुझे पटाखे चाहिए। हाँ हाँ, बापू से पूछ लो। बापू, मुझे पटाखे चाहिए। हाँ हाँ, देखते हैं। माँ ने भी ना कर दिया पटाखों के लिए, बापू ने भी ना कर दिया। जो है वही फोड़ते हैं। चलो चलो। ये मेरा पटाखा फूटा। सफेद पैंट वाले ने आतिशबाजी की तो सीधा गोले के रूप में पप्पू से जा टकराई। आप लोग फिक्र मत करो, जिस किसी की आतिशबाजी होगी वो दोनों किसी शेख का बेटा होगा। मैं आप लोग को पूरी मुआवजा दिलाऊंगा। तो पटाखा किसका था? वो मेरा पटाखा था बापू, मेरा पटाखा। आप उसको मुझसे नहीं छीनो, आपने मुझे नहीं खरीद के दिया। आज हम सब व्याकरण का एक विषय वाक्य विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो उसे विधेय कहते हैं। साधारण रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय है। वाक्य का उदाहरण, रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है। लाल रंग से लिखे हुए शब्द उद्देश्य है और नीले रंग से लिखे हुए शब्द विधेय है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहलाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर उपवाक्य शब्द से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा
अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कैसे? अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक।